नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि अपन पिछली क्लास में किरात अर्जुनियम का पहला भाग पढ़ा था, जिसमें किरात अर्जुनियम का सामान्य परिचय, किरात अर्जुनियम के रचयिता भारवी भारवी ने 18 सर्गों में किरात अर्जुनियम एकमात्र महाकाव्य को लिखा है और इसमें इसका कथानक है वह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसके नायक जो है वह मध्यम पांडव अर्जुन है। और अगर चित्रभानु जो कि जिन्होंने शब्दार्थ दीपिका नाम की टीका किरात अर्जुनियम पे लिखी है, उनके अनुसार अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो चित्रभानु के अनुसार जो शब्दार्थ टीका लिखी है उसके आधार पर जो किरात अर्जुनियम के जो नायक हैं वह युधिष्ठिर हैं और प्रतिनायक जो है वह है इसके किरात वेशधारी भगवान शिव हैं। ठीक है, नायिका की बात करें तो इसमें जो नायिका है वह द्रौपदी है। इसमें कुल सर्गों की संख्या 18 है। सारी ये चीजें हमने भारवी जो है उन भारवी ने विचित्र मार्ग का प्रवर्तन किया, विचित्र मार्ग के प्रणेता कहे गए हैं। इसके साथ में ही इन्होंने भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया है, ये चीज भी हमने देखी थी। किरात अर्जुनियम का पहले के 3 सर्ग हैं जो पाषाणत्रय नाम से जाने जाते हैं और भारवी जो है वह अर्थ गौरव के लिए भी प्रसिद्ध थे। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में, और जो भारवी की वाणी है उसको नारिकेल फल सम्मित वचः भारवी अर्थात नारियल के फल के समान इनकी वाणी को कहा गया है। और इसमें 1040 श्लोक हैं और 1040 श्लोकों में से जो पहला अध्याय पहला सर्ग हमारे सिलेबस में है पाठ्यक्रम में, मोस्ट ऑफ किरात अर्जुनियम सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है इसके प्रश्न। और हमारा यही प्रयास रहे कि इनमें से जो भी क्वेश्चन बने, मुख्य तौर पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो आपने भी पिछले एग्जाम्स के पेपर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि या तो विशेषण से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, सूक्तियां जो हैं उस सूक्तियों से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। परीक्षक ज्यादा ही डीप में चला जाए तो सूक्तियों के वक्ता कौन है, इन सारी चीजों पर प्रश्न बनते हैं। और अपन पहले सर्ग में जितनी भी ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं इन चीजों को मैं हाईलाइट कर करके मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। और आपको जहां पर मैं हाईलाइट करता हूं जिस विषय को, उसको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो है संस्कृत के आपको पता है सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड क्वेश्चन ही घुमा फिरा करके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला अध्याय पहले सर्ग के 1 से 10 श्लोक इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिए हैं। आगे के श्लोक हैं उन श्लोकों को आज हम पढ़ते हैं। चलिए, पहला सर्ग पहला श्लोक। पहले श्लोक में यह कहा गया है कि सखी नीव प्रीति युजो अनुजीविना समान मानान सुहृदश्च बंधुभि ससंततम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यः मिव साधु बंधुताम। अर्थात कहते हैं कि जो दुर्योधन थे, कौन थे? दुर्योधन, वह कैसा व्यवहार करते हैं इस चीज को यहां पर बताया गया है। तो स माने वह दुर्योधन जो है, वह दुर्योधन क्या करते हैं? तो संततम माने निरंतर, निरंतर क्या करते हैं? गतस्मय, अभिमान से रहित होकर के, अभिमान से रहित होकर के। स मने वह, गतस्मय मने अभिमान से रहित होकर के, संतत हमेशा, साधु मने भली प्रकार से, अनुजीविनः जो सेवक वर्ग है, जो नौकर वर्ग है, उनके साथ में प्रीति जो प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं, स्नेह से भरे हुई वाणी को बोलते हुए, सखी इव अर्थात मित्रता के समान व्यवहार करते हैं। किनके साथ? तो अनुजीविनः, अनुजीविनः तो इनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं? तो सखी नीव अर्थात मित्रता की तरह, दोस्तों की तरह व्यवहार करते हैं। और क्या करते हैं? सूरदश्च, और जो मित्र हैं, सूरदद जो मित्र हैं उनके साथ में समान मानान अर्थात समान सम्मान वाले, बंधु भी भाइयों जैसा व्यवहार करते हैं। किनके साथ में? तो बंधु भी जो मित्र आदि है उनके साथ में। और क्या करते हैं? तो बंधुताम अर्थात जो हमारे भाई बंधु हैं इनके साथ में दुर्योधन जो है वह कृताधिपत्यम एव दर्शयति, वह कैसा
महसूस करवाते हैं। तो बंधुताम, जो भाई बंधु हैं इनके साथ में कृताधिपत्य ऐसा उन्हें महसूस करवाते हैं जैसे कि समस्त राज्य का शासन प्रशासन वह करने वाले वह स्वयं ही हैं। इस प्रकार का इनको महसूस करवाते हैं। किनको? तो बंधुता। इन तीनों को कैसा कैसा महसूस करवाते हैं ये हमें पता होना चाहिए और ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो मने वह दुर्योधन संततम निरंतर गतस्मय अभिमान से रहित होकर के, साधु मने भली प्रकार से, अनुजीविन मने जो नौकर आदि है सेवक आदि है उनसे प्रीतियुजो प्रेम पूर्वक उनको उनसे प्रेम स्नेह पूर्वक, सखीमीव अर्थात मित्रों के जैसा व्यवहार कर रहा है, सुहृदश्च और जो मित्र आदि हैं उनके साथ में समान माना अर्थात समान पद वाले समान सम्मान वाले बंधु भी भाई बहनों जैसा भाइयों जैसा व्यवहार करते हैं। और क्या करते हैं? तो बंधुताम, जो भाई आदि हैं जो भाई बंधु हैं इनके साथ में उनको ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे कृताधिपत्यम, जैसे वही कार्यों को करने वाले हैं, ऐसा दर्शयते उन्हें महसूस करवाते हैं। इस प्रकार से ये तीन प्रकार का व्यवहार उन्होंने अनुजीविन, सुहृद और बंधु लोगों के लिए उन्होंने किया। अगला श्लोक है असक्त माराधयतो यथायथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागा दिवसंख्यमीवान स न बाध्यते अस्य त्रिगुणः परस्परम। अब कहते हैं कि यथायथम अर्थात उचित प्रकार से, विभज्य विभाग कर करके, समपक्षपातया समान पक्षपात वाले, भक्त्या स्नेह से पूर्ण, असक्तम अर्थात आसक्ति से रहित होकर के, अनासक्त होकर के, अनासक्त भाव का आराधयत सेवन करते हुए, अस्य त्रिगणः अर्थात इसके इसके किसके? दुर्योधन की त्रिगणः, त्रिगण कौन से हैं? तो धर्म अर्थ और काम। धर्म अर्थ और ये जो काम त्रिगण है वह गुणानुरागाद इव गुणों से प्रेम करने के कारण सख्यम अर्थात मित्रता को ईवान प्राप्त होते हैं और परस्परम न बाध्यते, और वह जो त्रिगण है वह परस्पर आपस में वह विरोध को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज कही गई है। एक बार फिर से देखेंगे यथायथम अर्थात उचित प्रकार से, विभज्य विभाजन कर करके, समपक्षपातया समान पक्षपात वाली बुद्धि, इसके बाद भक्त्या स्नेह से पूर्ण होने पर, असक्तम अर्थात आसक्ति से रहित होकर के, अनासक्त भाव का आराधयत सेवन करने पर, उसकी सेवा करने पर, सेवा करने के बाद क्या होता है? वह अस्य मने दुर्योधन के त्रिगण, जो तीन गण है धर्म अर्थ और काम, ये तीन गण गुणानुरागाद इव गुणों से अनुराग करने के कारण, गुणों से प्रेम करने के कारण सख्यम ईवान मित्रता को प्राप्त होते हैं और परस्परम न बाध्यते और वह परस्पर आपस में न बाध्यते विरोध को प्राप्त नहीं होते हैं। ये जो है वह दुर्योधन के धर्म अर्थ और काम जो है से संबंधित उसका जो राज्य प्रशासन था उसके बारे में बात यहां हुई। आगे कहते हैं कि निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहस्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। अब ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है वह क्या है? सूक्ति है। क्या है? सूक्ति है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इस सूक्ति में क्या कहा गया है? तो गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया अर्थात सत्क्रिया विशेषशालिनी अर्थात विशेष अर्थ विशेषता से युक्त सत्क्रिया जो आदर सत्कार है वह गुणों की परीक्षा के बिना नहीं होता था दुर्योधन का। ठीक है, ये बात है। अब कहते हैं कि निरत्यम सामम अर्थात
तस्य निरत्यय सामम, उसके निरत्यय माने निष्कपट, साम जो मधुर वचन थे, वह दान वर्जितम न, अर्थात वह पुरस्कार आदि से रहित नहीं होता था। मतलब यह सिर्फ सेवकों की या अनुजीवकों की सिर्फ मधुर वचनों से ही उनकी प्रशंसा नहीं करते थे, मधुर वचनों के साथ में उनको प्रचुर मात्रा में पुरस्कार आदि भी देते थे। उस पुरस्कार आदि के बिना उनके सिर्फ मधुर वचन नहीं होते थे। तो कहते हैं कि तस्य माने दुर्योधन का जो साम, निरत्यय साम, जो निष्कपट जो साम मधुर वचन थे, वह न दान वर्जितम, बिना पुरस्कार आदि के नहीं प्रवर्तित होते थे। इसके साथ में और क्या है, तो कहते हैं भूरि दानम, भूरि दानम माने अत्यधिक मात्रा में जो दान है, दान वो देते थे अत्यधिक मात्रा में, तो वह अत्यधिक दान जो है वह सत्क्रियाम विरहस्य, सत्क्रियाम माने आदर और सत्कार के, विरहस्य माने उसके बिना, न अर्थात वह प्रवर्तित नहीं होता था। मतलब वह बहुत सारा दान तो देते थे, वह दान जो है वह आदर और सत्कार के बिना प्रवर्तित नहीं होता था। वह अत्यधिक दान वह आदर सत्कार से सहित होता था। और क्या है, तो विशेषशालिनी अर्थात विशेष गुणों से युक्त जो सत्क्रिया आदर सत्कार आदि था, वह गुणानुरोधे न विना, अर्थात गुणों की परीक्षा को किए बिना न प्रवर्तते, प्रवर्तित नहीं होता था। उनके राज्य में अगर वह किसी की आदर सत्कार सम्मान करते थे, तो वह तभी करते थे जब वह उनके गुणों की अच्छी तरह से परीक्षा को कर ले, तब ही जाकर के वह उनका जो गुणों आदर सत्कार आदि था वह होता था। तो एक बार फिर देखें कि साम तस्य निरत्यय साम, उनके निष्कपट साम मधुर वचन है, वह दान वर्जितम न, बिना आदर पुरस्कार सम्मान के नहीं होता था। इसके बाद भूरि दानम, अत्यधिक जो दान है वह सत्क्रियाम विरहस्य न, मतलब आदर सत्कार के बिना नहीं प्रवर्तित होता था। और विशेषशालिन, अर्थात विशेष अर्थ को स्पष्ट करने वाली विशेषता से युक्त सत्क्रिया जो आदर सत्कार सम्मान था, वह गुणानुरोधेन विना, अर्थात गुणों की परीक्षा को किए बिना न प्रवर्तते, प्रवर्तित नहीं होता था। इस प्रकार से उनका साम दाम से जो उपाय है ना, साम दाम दंड भेद, तो उसमें साम और दान की बात जो है वह हो गई कि उनके यह उपाय कैसे थे। चलिए आगे अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले श्लोक की तरफ यहां पर जो है वह दंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दंड की बात करते हैं कि इनके राज्य में दंड व्यवस्था कैसी थी, इस चीज को यहां पर कहते हैं। और कहते हैं कि उनके राज्य में वसूनि वांछन वशी न मन्युना, वशी, वशी का मतलब होता है जितेंद्रिय। क्या होता है, जितेंद्रिय। और जितेंद्रिय वशी जो शब्द है वह दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वसूनि वांछन अर्थात वह दंड प्रयोग करते थे। तो वसूनि वांछन, वसूनि माने रुपया पैसा, वांछन चाहने के लिए न, अर्थात प्रयोग नहीं करते थे, न मन्युना, और न ही क्रोध से वह दंड का प्रयोग करते थे। वह धन पैसा रुपया आदि को चाहते थे, इसलिए दंड का प्रयोग नहीं करते थे। और न मन्युना, और न ही क्रोध के कारण वह क्रोध के कारण दंड का प्रयोग करते थे, अपितु निवृत्त कारण, निवृत्त कारण अर्थात काम क्रोधादि से जो निवृत्त हो गया है, ऐसा निवृत्त कारण किसके लिए प्रयोग हुआ है, दुर्योधन के लिए। तो निवृत्त कारण क दुर्योधन, तो ये दुर्योधन जो है वह स्वधर्म इत्येव, यह दंड देना तो मेरा धर्म है ऐसा समझता है। और गुरुपदिष्टेन, गुरुओं के द्वारा जो बताया गया मार्ग है, गुरुओं के द्वारा जो प्रतिपाद्य है, गुरुओं के द्वारा जो उपदिष्ट है, ऐसी दंड व्यवस्था को रिपो, रिपो का मतलब होता है शत्रु, और सुते, सुते का मतलब होता है पुत्र। अर्थात ऐसी जो दंड व्यवस्था है जो गुरुओं के द्वारा उपदिष्ट है,
ऐसी दंड व्यवस्था के लिए रिपो अर्थात शत्रु तथा सुते यानी पुत्र, इन दोनों को उन दोनों के द्वारा यदि धर्म विप्लवम, अगर धर्म का उल्लंघन किया जाता है तो वह दंडेन स निहंति, वह दंड के द्वारा उसको रोकता है। अर्थात उसके लिए शत्रु और अपना पुत्र अगर वो दोनों धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं तो वह दोनों दंड के पात्र हैं। इस प्रकार की सम पक्षपात से रहित जो है वह बुद्धि इनकी थी कि वह दंड का प्रयोग वसूनी वांछन रुपये पैसे चाहिए थे इसलिए नहीं करते थे, न मन्युना, न ही क्रोध के कारण करते थे, अपितु निवृत्त कारण, समस्त काम क्रोध आदि से निवृत्त होकर के स्वधर्म इत्येव, ये तो मेरा धर्म है, इस प्रकार से समझ करके गुरुपदिष्टेन, गुरुओं के द्वारा उपदिष्ट, गुरुओं के द्वारा प्रतिपाद्य जो दंड व्यवस्था है वह दंड व्यवस्था रिपो माने शत्रु, सुते यानी पुत्र, शत्रु और पुत्र इन दोनों में अगर धर्म विप्लव होता है, धर्म का उल्लंघन किया जाता है तो स माने वह दुर्योधन दंडेन निहत्ति, को दंड के द्वारा रोकता है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं कि अब साम दाम दंड ये सारी चीजें हो गई। अब ये भेद की बात करते हैं कि ये क्या करते हैं कि विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकिताकार मुपेति शंकितः। अब क्या करता है ये कि अंदर से डर तो है, युधिष्ठिर का एक खौफ तो है, और उस खौफ से के कारण वह अपने चारों तरफ सीमाओं पर क्या करता है, विश्वस्त जो सैनिक हैं, विश्वस्त गुप्तचर हैं, उनकी नियुक्ति करता हुआ अशंकित हो जाता है। यही चीज यहां पर कही गई है, शंकितः अर्थात वह शंका से युक्त होता हुआ। वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि दुर्योधन जो है वह शंकितः, शंका से युक्त होता हुआ, परितः चारों तरफ, परेतरान जो विश्वसनीय लोग हैं, विश्वसनीय सैनिक हैं, विश्वसनीय गुप्तचर हैं, उनको रक्षा कार्य के लिए विधाय रख करके उनकी वहां पर नियुक्ति कर करके अशंकिताकार उपेति, वह अशंकित आकार को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह निशंकित हो जाता है। इस किस कारण से? क्योंकि वह उसे यह चीज पता चल जाती है कि मेरे विश्वसनीय जो लोग हैं वह चारों तरफ लगे हुए हैं, इस कारण से वह एकदम अशंकित हो जाता है। और फिर और क्या होता है, तो कहते हैं कि क्रियापवर्गेषु, क्रियाओं कार्यों में लगे हुए जो सेवक वर्ग हैं, सेवक जन हैं, नौकर हैं, उनके द्वारा अनुजीवित सात्कृता, कार्यों की समाप्ति होने पर, ठीक है, अनुजीवित सात्कृता अर्थात नौकरों के द्वारा क्रियापवर्गेषु कार्यों के पूर्ण होने पर संपद, जो पुरस्कार आदि के रूप में जो संपत्तियां उसके द्वारा दी जाती हैं, अस्य इस दुर्योधन की कृतज्ञताम वदंती, और यह संपत्ति को नौकरों को देना, यही जो है वह इसकी कृतज्ञता को वदंती कहते हैं। अर्थात जब नौकर कार्यों में लगे हुए थे, तब नौकर कार्यों में लगे हुए थे तो नौकरों के कार्यों में लगने के बाद जब कार्य पूर्ण होते हैं तो वह दुर्योधन प्रसन्न होते थे और उन्हें पुरस्कार के रूप में संपत्तियां देते थे, और वही संपत्तियां उसकी पिता को वदंती कहती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये श्लोक हुआ कि वह शंकित अर्थात शंका से सहित होता हुआ भी चारों तरफ विश्वसनीय सैनिकों को रक्षा के लिए नियुक्त कर करके अशंकित आकार को, निशंकित आकार को उपेति प्राप्त होता है, और अनुजीवित सात्कृता नौकरों के द्वारा जो क्रियापवर्गेषु कार्यों में लगे हुए जो नौकर हैं उनको संपद, धन संपत्ति आदि पुरस्कार के रूप में देता है, और यही जो है अस्य कृतज्ञताम वदन्ति, यह इसकी को कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस श्लोक में उस दुर्योधन की कृतज्ञता के बारे में बताया गया है। अगला श्लोक है अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलत्युपाया परिब्रहन्त्या इति उपेत्य संघर्ष निवार्थ सम। कहते हैं कि तेन उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु
अर्थात पदों में, पदों का सम्यक विभज्य, अच्छी प्रकार से विभाजन कर करके विनियोग सदक्रिया अर्थात आदर सत्कार आदि के द्वारा अनारतम निरंतर, ठीक है, निरंतर संघर्षम उपायाः संघर्षम इव संघर्षम उपेति अर्थात जो उपाय है, साम दाम दंड भेद आदि जो उपाय है वह परस्पर संघर्षम अर्थात परस्पर संघर्ष को उपेत्य प्राप्त कर करके वह अर्थ संपद फलम परिब्रहितायति अर्थात जो अर्थ संपत्तियां हैं वह अर्थ संपत्तियों का जो फल है वह प्रतिदिन परिब्रहितायति बढ़ रहा है। ठीक है, इस चीज को कहा गया है कि जो दुर्योधन थे वह दुर्योधन क्या करते हैं कि दुर्योधन है वह कर्मों में भली भांति विभक्त, कर्मों को भली भांति विभक्त करके समुचित उपयोग सत्कार को प्राप्त करके साम दाम दंड भेद आदि जो इसकी उपाय है वह मानो परस्पर स्पर्धा कर रहे हो और उसकी जो अर्थ संपत्ति है वह अर्थ संपत्ति फल के द्वारा निरंतर परिब्रहितायति निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही हो, ऐसा मानो प्रतीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीय मास्थान नकीतनाजिरम नयत्य युग्म छदगंधिराद्रताम भ्रशम नपोपायन दंतिना मद। इसमें कहा गया है कि जो दुर्योधन थे वह दुर्योधन का जो आंगन था, राजमहल का जो आंगन वह कैसा था, तो इसमें दो चीजें क्लियर की गई हैं। एक तो क्या है कि विभिन्न अधीनस्थ राजाओं के प्रसन्न होने पर वह दुर्योधन को उपहार स्वरूप पुरस्कार के रूप में हाथियों को देते थे। तो हाथियों के मदमस्त होने से गंड स्थल से जो मदजल बहता है उसके द्वारा उनका आंगन आर्द्रता को प्राप्त होता है। दूसरा, अनेक क्षत्रिय राजाओं के इनके राजमहल में प्राप्त होने पर उनके रथों के अश्वों के कारण भी उनका जो राजमहल है वह आर्द्रता को प्राप्त होता है। इन दो चीजों को यहां पर बताया गया है कि अयुग्म छदगंधी आर्द्रताम, अयुग्म छदगंधी अर्थात सप्तपर्ण पुष्प की जो गंध होती है उस गंध के समान द्रपोपायन दंतिनाम मदह अर्थात राजा अधीनस्थ राजाओं के द्वारा दिए गए हाथियों के गंडस्थल से निकलने वाले मद जल की गंध से, सुगंध से, ठीक है, उस गंडस्थल से निकलने वाला जो मद जल है उससे और अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम अनेक राजाओं के रथ के अश्व से जो संकुल भरा हुआ स्थान है तदीय आस्थान निकेतनाजिरम अर्थात तदीय माने उस दुर्योधन का जो रहने का निवास स्थान है उसका जो आंगन है वह रशम माने अत्यंत आर्द्रताम नयति, वह अत्यंत आर्द्रता को नयति प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि उसके आंगन में विभिन्न अधीनस्थ राजाओं के द्वारा जो हाथी दिए गए हैं उस हाथियों के मदमस्त होने पर गंडस्थल से मद जल बह रहा है जो कि उसके आंगन को आर्द्र कर रहा है और अनेक राजाओं के बार बार राजमहल में आने से उनके रथों के जो अश्व हैं उन रथों के अश्वों के कारण भी उनका जो आंगन है वह आर्द्रता को प्राप्त हो रहा है। इस चीज को यहां पर कहा गया है कि इसका कहने का भाव यह है कि दुर्योधन के राजमहल में इतने लोग अधीनस्थ राजा इतने प्रसन्न थे कि उनको उपहार स्वरूप, उनको पुरस्कार के रूप में ये सारी चीजें देते थे और इसके साथ में उनके राजमहल में अधीनस्थ राजा हमेशा बने हुए रहते थे। ये सारी चीजें कही गई है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं अपन अगले श्लोक की तरफ। सुखेन लभ्या दधतः कृषिवले रकृष्टपच्चा इव सस्य संपदः पीतन्वती क्षेम मदेव मातृका
चिराय तस्मिन कुरवश्चकासति। अब फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, तो चिराय बहुत लंबे समय से, ठीक है, तस्मिन उस दुर्योधन के द्वारा, क्षेमम वितन्वती अर्थात अच्छे कार्यों को करने के कारण, अदेव मातृका, अदेव मातृका मने जो भूमि वर्षा जल पर निर्भर नहीं है, ऐसी भूमि। तो चिराय बहुत लंबे समय से, तस्मिन उस दुर्योधन के द्वारा, क्षेमम उस क्षेमम वितन्वते अच्छे कार्यों को करने के कारण, अदेव मातृका ऐसी भूमि जो वर्षा जल पर निर्भर नहीं है, ऐसी कुरुवह कुरु देश की जो कुरु देश की जो भूमि है वह अकृष्टपच्चा अर्थात वह इतनी उपजाऊ हो चुकी है कि हल के द्वारा उसको बिना जोते ही वह कृषि वाले कृषकों को बहुत आसानी से सस्य संपद जो धान्य आदि है वह लभ्या देने वाली है। और ऐसी जो वह धान्य आदि को देने वाली जो भूमि है वह दधतः चकासती, वह देने वाली है और सुशोभित हो रही है। कैसे सुशोभित हो रही है, तो जो बहुत लंबे समय से दुर्योधन के द्वारा कुरु जो देश है, उस कुरु देश में अदेव मातृका वर्षा जल पर निर्भर नहीं रहने वाली जो भूमि है उसके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्यों को किया गया है, इसलिए अकृष्टपच्चा अर्थात हल के द्वारा नहीं जोते जाने पर भी कृषि वाले अर्थात कृषकों को सुखपूर्वक आसानी से वह सस्य संपद ददतः वह धान्यादि संपत्ति को देने वाली है। और ऐसी वह कुरु देश की जो भूमि है वह चकासती शोभित हो रही है। ठीक है, इसमें अदेव मातृका का अर्थ है कि ऐसी भूमि जो वर्षा जल पर निर्भर नहीं है, तो आपको याद रखना है। चलिए, ये तो बात हुई तो कुरु देश की जो भूमि है वह कैसी थी। ठीक है, अगला श्लोक, उदार कीर्ते हृदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया। अब कहते हैं कि उदार कीर्ति अर्थात जिसकी कीर्ति जो है वह उदार है, जिसका ऐश्वर्य जो है वह चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसा कौन है, तो ऐसा जो है वह दुर्योधन। कौन है, दुर्योधन जो महान तेजस्वी है। ठीक है, वह दयावतः दयालु है और अभिरक्षया प्रजाजन की रक्षा के कार्यों के द्वारा उदयम उस अभिरक्षया प्रजारक्षण की कार्यों को करने से प्रशांत बाधम निर्बाध रूप से निरंतर रूप से उदयम उसकी जो कीर्ति है वह दिशतो चारों तरफ फैली हुई है या फैल रही है। ठीक है, उदार कीर्ति जो महान तेजस्वी है, परम तपस्वी तेजस्वी है, ऐसा दयावत जो दयालु है और अभिरक्षया प्रजा रक्षा की जो प्रजा की रक्षा करने में जो लगा हुआ है, ऐसा प्रशांत बाधः निर्बाध रूप से जो प्रजाजन की रक्षा में लगा हुआ है, ऐसे उस दुर्योधन की उदयम माने जो कीर्ति है वह दिशतो चारों तरफ फैल रही है। और उसके फैलने से वसूपमानस्य, इसका मतलब होता है कुबेर, कुबेर के समान अस्य इस दुर्योधन के गुणे रूपस्नुता, गुणे उपस्नुता अर्थात गुणों से द्रवित मेदिनी माने जो पृथ्वी है वह स्वयं वसूनी प्रदुग्धे, वह वसूनी माने धन रुपया पैसा इनको प्रदुग्धे उत्पन्न कर रही है। इस चीज को ध्यान रखना। इसमें फिर कहा गया है कि उदार कीर्ति जो परम तेजस्वी है, ऐसा दयावत जो दयालु है और प्रशांत बादम निर्बाध रूप से जो अभिरक्षया प्रजा रक्षा
प्रजा की रक्षा में लगा हुआ है और उस प्रजा की रक्षण कार्य के द्वारा उदयम दिशतो, अपने ऐश्वर्य को, अपनी कीर्ति को दिशतो, चारों ओर फैला रहा है, ऐसा वह अस्य, इस दुर्योधन के, ऐसे उस दुर्योधन के वसुपमानस्य, कुबेर के समान, गुणे उपस्नुता, गुणों के द्वारा जो द्रवित, मेदिनी जो पृथ्वी है, वह स्वयं वसुनी अर्थात रुपया पैसा धन आदि को प्रदुग्धे अर्थात देवी बन गई। इस प्रकार से ये इस का अर्थ। चलिए आगे फिर क्या देखते हैं। महो जसा मान धना धनार्जिता धनुर्वृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहता तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछन्त्य सुभी समी। अब कहते हैं कि महोज, अब यहाँ पर जो सैनिक हैं, दुर्योधन के जो सैनिक हैं, सैन्य व्यवस्था है के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि दुर्योधन की सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो कहते हैं महोजसो अर्थात जो महान पराक्रमी है, जो महान तेजस्वी है, ठीक है, ऐसा मान धना मन स्वाभिमानी है, धनार्जिता अर्थात जो धन रुपया पैसा पुरस्कार इनके द्वारा जो अर्जित मतलब इनको जो प्राप्त करता है, ऐसा, ठीक है, जो महान तेजस्वी है, स्वाभिमानी है, पुरस्कार आदि को प्राप्त करने वाला है, और संयति, संयति का मतलब होता है युद्ध में जो लब्ध कीर्तय, जो कीर्ति को प्राप्त करने वाला है, अपने युद्ध में अपने पराक्रम के प्रदर्शन के द्वारा वह कीर्ति को प्राप्त करने वाला है, ऐसा धनुर्वृत अर्थात धनुर्धारी जो योद्धा है, वह उसके जो सैनिक है दुर्योधन के, वह न संहता अर्थात वह स्वार्थ साधन से गुटबंदी नहीं करते हैं, न भिन्न वृत्तय और न ही वह आपस में लड़ते हैं, अर्थात न ही वह आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, और क्या करते हैं, तो हमेशा वह अशुभी मतलब प्राणों के द्वारा, अशुभी प्राणों के द्वारा प्रियाणी वांछन समीहितुम, और वह प्राणों के द्वारा प्राणों को दे करके उस दुर्योधन का प्रिय करना ही समीहितुम चाहते हैं, अर्थात वह अशुभी समीहितुम प्रियाणी वांछन्ति अर्थात अपने प्राणों को भी दे करके, प्राणों को भी न्योछावर कर करके दुर्योधन के प्रिय की, अच्छे होने की ही भावना को रखते हैं। ऐसे वह उसकी सैन्य व्यवस्था थी। जो महान तेजस्वी सैनिक, जो मान धना स्वाभिमानी है, धनार्जिता माने पुरस्कार आदि को प्राप्त करते हैं, संयति युद्ध में लब्ध कीर्तय जो कीर्ति को प्राप्त करते हैं युद्ध में, ऐसे धनुर्धारी योद्धा जो हैं, न संयता तस्य माने उस दुर्योधन के ऐसे तस्य धनुर्वृता उसके धनुर्धारी जो योद्धा है वह न संयता अर्थात वह न तो स्वार्थ साधन के लिए गुटबंदी करते हैं, न भिन्न वृत्तय और न ही वह आपस में विरोध करते हैं, न ही लड़ते हैं, और वह अशुभी अपने प्राणों के द्वारा वह वांछन्ति प्रियाणी समीहितुम, और वह हमेशा यही चाहते हैं कि अपने प्राणों के द्वारा भी वह निरंतर ही दुर्योधन का प्रिय करना ही चाहते हैं। इस प्रकार से ये सैन्य व्यवस्था थी वह दुर्योधन की ऐसी। अगला श्लोक, महिव्रताम सच्चरिते चरे क्रिया सवेद निशेष मशेषित क्रिया महोदयस्तस्य हितानुबंधिभि प्रतीयते धातुरिवे हितम फलम फलई। अब कहते हैं अशेषित क्रिया अर्थात संपूर्ण क्रियाओं को, कार्यों को जो करने वाला है, ऐसा कौन है, तो ऐसा जो ये अशेषित क्रिया विशेषण आया है वह दुर्योधन के लिए आया है, दुर्योधन के लिए आया है। तो अशेषित क्रिया जो संपूर्ण क्रिया कार्यों को करने वाला है, ऐसा दुर्योधन। महिव्रताम सच्चरिते अर्थात सच्चरिते अच्छे आचरण वाले, चरे मने गुप्त चरों को, महिव्रताम जो अधीनस्थ राजाएं हैं, उन अधीनस्थ राजाओं को की क्रियाओं को
वह निशेषः संपूर्ण रूप से स मने वह दुर्योधन वेदः जानता है। अर्थात अशेषित क्रिय संपूर्ण कार्यों को करने वाला जो दुर्योधन है वह सच्चरित्र अच्छे चरित्र वाले अक्षर आचरण वाले चरे गुप्तचरों को महिभृताम अधीनस्थ राजाओं की क्रियाओं को जानने के लिए निशेषः संपूर्ण क्रियाओं को जानने के लिए वह इनकी नियुक्ति करता है और इनके द्वारा सवेदः वह संपूर्ण कार्यों को जान लेता है। किनके कार्यों को? तो महिभृताम जो अधीनस्थ राजा हैं, इन समस्त अधीनस्थ राजाओं के कार्यों को वह गुप्तचरों के माध्यम से जान लेता है। और क्या होता है? तस्य माने उस दुर्योधन के महोदय अर्थात महान लाभ को देने वाला हितानुबंधी भी हित का अनुबंध करने वाला जो फल है वह धातु इव अर्थात ब्रह्मा जी के समान महोदय अर्थात उसके जो महान कार्यों का और हित का जो हितोपयोगी जो कार्य है वह फले अर्थात उन कार्यों के फल को की प्राप्ति होने पर ही प्रतीयते वह महसूस किए जाते हैं या प्रतीत किए जाते हैं। जब तक उसका फल की प्राप्ति नहीं होती तब तक उनके कार्यों का कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जाता था कि दुर्योधन अब अगला काम क्या करेंगे। ऐसा वह उनका पूर्ण जो कार्य था वह भी बहुत गूढ़ था। ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि वह अशेषित क्रिय संपूर्ण कार्यों को करने वाले सच्चरित्र अच्छे आचरण वाले जो गुप्तचर हैं उनके द्वारा महिभृताम राजाओं की अधीनस्थ राजाओं की क्रियाओं को निशेष संपूर्ण रूप से सवेद वह जान लेता था। और तस्य मने उस दुर्योधन के धातु इव ब्रह्मा जी के समान महोदय महान जो कार्य हैं और जो हितोपयोगी जो कार्य हैं वह फले उन कार्यों के फल की प्राप्ति होने पर ही प्रतीयते वह जाने जाते थे या प्रतीत होते। ठीक है, इस प्रकार से यह इनके कार्यों की बात यहां पर होती है। आगे फिर कहते हैं कि न तेन सज्जम क्वचिदुद्धतम धनु न कृतम नवाकोप विजिह्यमाननम गुणानुरागेण शिरोभि उह्यते नराधिपेर्माल्य व्योमास्य शासनम। अब कहते हैं कि अधीनस्थ जो राजा थे, कौन? अधीनस्थ राजा दुर्योधन की आज्ञा का पालन कैसे करते थे उस चीज को यहां पर कहते हैं कि क्वचित माने किसी समय कभी भी तेन उस दुर्योधन के द्वारा सज्जम धनु न उद्धतम अर्थात प्रत्यंचा से युक्त धनु को लेकर के वह न उद्यतम उद्यत नहीं हुए अर्थात धनुष बाण की प्रत्यंचा पर उन्होंने कभी भी तीर को नहीं चलाया, क्योंकि ऐसे कोई कार्य गलत कार्य होते ही नहीं थे उनके राज्य में। और क्या है? आननम अर्थात जो मुख है वह न कभी भी कोपम क्रोध के द्वारा विजिह्व टेढ़ा न कृतम नहीं किया गया अर्थात उन्हें कभी भी गुस्सा भी नहीं आता था। और क्या है? तो नराधिप अर्थात इनके जो अधीनस्थ राजा थे वह अधीनस्थ राजा गुणानुरागेण इनके गुणों से प्रेम करने के कारण अस्य शासनम इनके आदेशों को शिरोभि सिर के द्वारा माल्य इव माला के समान उयते धारण करते थे। बहुत अच्छा श्लोक है, इंपॉर्टेंट है कि इसमें यह बताया गया है कि क्वचित मनी किसी समय भी कभी भी उस तेन मने उस दुर्योधन के द्वारा धनु अर्थात धनुष पर सज्जम मने प्रत्यंचा को न चढ़ा करके न उद्धतम वह कभी तैयार नहीं हुए। और आननम उनका जो मुख है वह कोपम विजिह्व नवाकृतम क्रोध के कारण कभी भी टेढ़ा नहीं किया गया है। और नराधिपई उनके जो अधीनस्थ राजा थे उन अधीनस्थ राजाओं के द्वारा गुणानुरागेण गुणों से प्रेम करने के कारण वह अस्य शासनम इनके आदेशों को तो दुर्योधन के आदेशों को वह शिरोभि
सिर के द्वारा माल्य इव उयते, माला के समान वह उनके आदेशों को, शासन को वह धारण करते थे। कौन करते थे? तो अधीनस्थ राजा ये बात करते थे। ये सारी बात वो कौन कर रहा है? तो ये जो है वह वनेचर है, वह किससे कह रहा है? युधिष्ठिर से कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? तो दुर्योधन के राज्य प्रशासन के बारे में कर रहा है। स्थान कौन सा है? तो स्थान जो है वह है वेतवन। क्या है? वेतवन। ये कुछ से हमें याद पता होनी चाहिए। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि वह ये सारी चीजें तो हो गई, इसके बाद ऐसा कहते हैं कि यह सिर्फ इन्हीं कार्यों में, राज्य प्रशासन में नहीं, अपितु यह धार्मिक कार्यों में भी लगा हुआ था। दुर्योधन जो था वह धार्मिक कार्यों में, अर्थात यज्ञों के माध्यम से अग्नि देवता को प्रसन्न करने में भी लगा हुआ था। ये चीज और है कि धार्मिक कार्यों में भी ये लगा हुआ था। कहते हैं कि सयौव राज्ये नव यौवनोद्धतम निधाय दुशासन इद्दशासनम मखेश्व खिन्नो अनुमतः पुरोधसा धीनोति हव्येन हिरण्य रेतसम। अब कहते हैं कि स मने वह दुर्योधन जो है वह यौव राज्य, अर्थात इस नव यौवन राज्य पर, नव यौवनोद्धतम, जो नव युवक अवस्था में नव यौवन के कारण जो उद्दंड है, ऐसे दुशासनम, दुशासन को निधाय रख करके, ठीक है। इद्द शासन का मतलब होता है अप्रतिहत शासन वाला, ठीक है। इद्द शासन ये जो है वह दुर्योधन के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए आया हुआ है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए परीक्षा में। इद्द शासन, ये इद्द शासन दुर्योधन के लिए आया है। इद्द शासन अर्थात अप्रतिहत शासन वाला, अप्रतिहत शासक जिसका शासन चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसा इद्द शासक स मने वह दुर्योधन यौव राज्य, अर्थात इस राज्य रूपी लक्ष्मी पर, राज्य सिंहासन पर, राज्य शासन पर नव यौवनोद्धतम, नव यौवन अवस्था के कारण जो उद्दंड है, ऐसे दुशासन को निधाय उस राज सिंहासन पर बिठा करके मखेशु मने यज्ञों में अखिन्न, अर्थात प्रमाद से रहित होकर के, अखिन्न का मतलब होता है प्रमाद से रहित होकर के, पुरोधसा अनुमत, अर्थात पुरोहितों के द्वारा जो अनुमत है, पुरोहितों के द्वारा जो कहा गया है, ऐसा जो यज्ञ है उनको ऐसे यज्ञ में हव्येन, हवियों के द्वारा, अर्थात अग्नि में जो डाला जाता है, जो घी है या हवन सामग्री, उसको हवि कहते हैं। तो उस हव्येन, उस हवि के द्वारा हिरण्य रेतसम, अर्थात अग्नि देवता को धीमोति प्रसन्न करता है। ये क्या करता है कि वह युद्ध शासन, अप्रतिहत शासन वाला, वह राज्य सिंहासन पर नव यौवन के कारण जो उद्दंड है, ऐसे दुशासन को निधाय स्थापित कर करके राज्य का कार्यभार जो है वह दुशासन को दे करके, ये याद रखना वह किसको राज्य सिंहासन पर बिठाते हैं? दुर्योधन तो दुशासन को बिठाते हैं। तो यह दुशासन को वहां पर बिठा करके मखेशु यज्ञों में अखिन्न प्रमाद रहित होकर के, पुरोधसा अनुमतः, जिसको पुरोहितों के द्वारा अनुमत बताया गया, जो यज्ञ है उन यज्ञों में अखिन्न माने प्रमाद रहित होकर के, हव्येन, हवि के द्वारा, हिरण्य रेतसम, अर्थात अग्नि देवता को धीनोति, वह प्रसन्न करता है। ठीक है, इस प्रकार से यह 22वां श्लोक जो है उसका अर्थ। अब अगला श्लोक है, उसमें कहते हैं कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है कि रहो दुरंता बलवद विरोधिता, अर्थात ओहो हंत मन खेद है कि बलवान लोगों से विरोधिता, बलवान लोगों से विरोध करना दुरंता मतलब बुरे अंत वाला होता है। और उस सूक्ति के जो वक्ता हैं वह कौन है? वनेचर है।
कौन है? वनेचर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अर्हो दुरंता बलवद विरोधिता, ये सूक्ति किरातार्जुनीयम की है। इसके वक्ता जो हैं वह वनेचर हैं कि बलवान लोगों के साथ में विरोध लेना या उनके साथ में विरोध लेना वह कैसा है? तो दुरंता, बुरे अंत वाला ही होता है। अब कहते हैं कि प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासद वारिधि मंडलम भुवः। प्रलीन भूपालम अर्थात शत्रु राजाओं से रहित, शत्रु राजाओं से रहित, प्रलीन भूपालम क्षत्रिय राजाओं से रहित, अपि भी स्थिरायति चिर स्थाई, ठीक है, चिर स्थाई आवारिधि माने समुद्र से लगा करके, मंडलम हुआ संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी से लगा करके, आवारिधि समुद्र पर्यंत जिसका प्रशासाद शासन करते हुए, ठीक है। प्रलीन भूपालम कह, तो प्रलीन भूपाल जो है वह किसका विशेषण है? ये तो ये दुर्योधन का है, अर्थात शत्रु राजाओं से रहित वह दुर्योधन चिरस्थाई, चिरायति चिर स्थाई आवारिधि मंडलम हुआ समुद्र से लगा करके संपूर्ण पृथ्वी पर प्रशासाद शासन करते हुए भी स माने वह दुर्योधन त्वत आपके द्वारा, आपके वहां से भीय आने वाली, एष्यति माने आने वाली, भीयम तो भय है, उसको चिंतयति चिंतयत्येव उसके बारे में वह सोचता ही है, उसके बारे में वह चिंतित ही है। क्यों? क्योंकि जो बलवान लोग हैं उन बलवानों के साथ में विरोध करना वह विरोध बुरे अंत वाला ही होता है। इसलिए उन्होंने, आप युधिष्ठिर जैसे बलवान लोगों के साथ में उसने दुर्योधन ने विरोध किया है तो वह निश्चित बुरे अंत वाला है। इस प्रकार का वह ध्यान करता हुआ वह संपूर्ण पृथ्वी, समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी पर शासन करता हुआ भी आपसे आने वाला जो प्रतिकार है, आपसे आने वाला जो डर है, उसको सोच करके वह व्यथित होता है, चिंतित होता है। ठीक है, चलिए आगे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें कहते हैं कि कथा प्रसंगेन जने उदारतः धनुस्मृता खंडल सुनु विक्रम तवाभिधानाद व्यथते नताननः सुदुसहान मंत्र पदाधिवोर। अब यहां पर फिर कहते हैं कि वास्तव में दुर्योधन राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ था, कुरु देश की जो लक्ष्मी है उस पर बैठा हुआ है, लेकिन उसको एक डर लग रहा है कि कहीं दुर्योधन मतलब कहीं युधिष्ठिर और फिर उसका भाई भीम, अर्जुन कितने मतलब बलशाली हैं, बल के साथ में कितना पराक्रम, शौर्य और वीर है ये लोग, तो उसका डर, वास्तव में इनकी शक्ति से वह वाकिफ था, इसलिए उसको डर भी लग रहा है इस चीज का। तो वह क्या करता है कि अब उसके बारे में वनेचर बताता है युधिष्ठिर को कि आपके सिर्फ नाम का ही अगर उस लोगों के द्वारा आपका नाम ही अगर वो सुन ले तो वह एकदम सिर झुका करके व्यथित हो जाता है। ये चीज यहां पर कहते हैं। अब कहते हैं इसमें कि क्या कहते हैं कि कथा प्रसंगेन जने उदारतः, कथाओं के आख्यान के प्रसंग में या लोगों के द्वारा चर्चाओं के प्रसंग में, तो कथा प्रसंगेन कथाओं के प्रसंग में, जने उदारतः लोगों के द्वारा कहने पर, लोगों के द्वारा उदारत होने पर, कहने पर, जो तवाभिधानात आपका नाम का अभिधान होने से, एवं धनुस्मृता खंडल सुनु विक्रम, और जो अर्जुन है उस अर्जुन के शौर्य या पराक्रम के बारे में जैसे ही वह सुनता है, एक तो लोगों के द्वारा कथाओं के प्रसंग में जब आपका अभिधान होता है, आपका नाम लिया जाता है तब, और दूसरा जब वह अर्जुन के शौर्य या पराक्रम या उसके वीरता को याद करता है तब क्या होता है, दुसह्य अर्थात बहुत ही असह्य, जो जिसको सहन करना कठिन है, ऐसे मंत्र पदार्थ, मंत्रों के प्रयोग से, उरगह ईव जिस प्रकार से मंत्रों के प्रयोग से सर्प की स्थिति होती है, उसी प्रकार वह नताननः, वह दुर्योधन नत आननः मतलब उसका जो सिर है वह झुक जाता है, और व्यथते वह व्यथित हो जाता है। कैसा होता है?
व्यथित होता है। क्यों? क्योंकि वह उनके शौर्य, पराक्रम और वीरता से वाकिफ होता है और उसको पता है कि मैंने गलत किया है, इसलिए उसके अंदर थोड़ी चिंता भी है और थोड़ा सा डर भी बैठा हुआ है। एक बार इसका फिर अर्थ देखेंगे कि कथा प्रसंगेन जना उदारतः, कथाओं के प्रसंग में, लोगों के द्वारा, चर्चाओं के प्रसंग में, जने उदारतः, लोगों के द्वारा कहने पर, और तवाभिधानत, आपका सिर्फ अभिधान, आपका सिर्फ नाम ही लेने पर, युधिष्ठिर का नाम ही लेने पर, और धनुस्मृता खंडल सुनु विक्रम, और जो अर्जुन है उस अर्जुन के विक्रम, पराक्रम और शौर्य को ये जब याद करता है, तब नतानन, तब क्या होता है, उसकी स्थिति कैसी होती है? तो दुस्सह्य मंत्र पदादि उरगह, अर्थात असह्य मंत्रों के प्रयोग, मंत्र पदों के प्रयोग से उरगह इव, सांप की जैसी स्थिति होती है, वैसी ही वह भी नताननः, अर्थात के हुए सिर वाला होकर के व्यथते, व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें उस दुर्योधन की स्थिति बताई गई है कि जब अर्जुन और इनके युधिष्ठिर के पराक्रम को याद करता है तो उसकी कंडीशन, उसकी हालत कैसी होती है, इस चीज को यहां पर बताया गया है। अब अगले श्लोक में कहते हैं तदाशु कर्तुम, इसमें सब में वंशस्थी छंद है, तदाशु कर्तुम त्वयि जीव्यमुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम पर प्रणीतानि वचांस, पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा, प्रवृत्तिसारा खलु खलु मादृशां गिरः। अब कहते हैं कि तद, इसलिए, त्वयि, तुम्हारे लिए, जीवहम, कुटिलता को, कर्तुम, करने के लिए जो उद्यत है, तुम्हारे लिए जो कुटिलता को करने के लिए उद्यत है, ऐसे तत्र, वहां पर, उत्तरम विधेय, विधेयताम उत्तरम विधेय, अर्थात करने योग्य जो उत्तरम कार्य है उसको विधेय, आशु, शीघ्र करिए। अब यहां पर वह युधिष्ठिर को बता रहा है कि अब मैं तो सेवक हूं आपका, तो सिर्फ मैं आपको बता ही सकता हूं, एक सलाह दे सकता हूं, मानना नहीं मानना आपका काम है। तो वह कह रहे हैं कि तद, इसलिए, वही, तुम्हारे प्रति, हम कर्तुम उद्यते, तुम्हारे लिए जो कुटिलता को करने के लिए उद्यत है, उसके, तत्र, उस विषय में, उत्तरम, जो प्रतिकार है, उस प्रतिकार को विधीयताम विधेय, करने के लिए तुम्हें करना चाहिए, उसका जो प्रतिकार है वह करना चाहिए। क्योंकि पर प्रणीतानि, दूसरों के, दूसरे लोगों के द्वारा, वचांसी, वचनों को, चिन्वता, इकट्ठा कर करके मैं लाया हूं, अर्थात वह वहां पर के घूम करके, कुरु देश में घूम करके लोगों को पूछ पूछ करके ये सारी बातों को लेकर के आया। तो कहता है कि पर प्रणीतानि, दूसरे लोगों को द्वारा, वचांसी चिन्वता, वचनों को इकट्ठा कर करके, मादृशम गिरह, मेरी जो यह वाणी है वह तो प्रवृत्ति सारा खलु, खलु मने निश्चय से, प्रवृत्ति सारा मने सिर्फ आपको सलाह देने का कार्य ही कर रही है, बाकी आपको यह निश्चय करना है कि अब आपको क्या करना है। इस चीज के लिए फिर अब के उस दुर्योधन से, युधिष्ठिर से वनेचर कहता है कि आपके लिए जो कुटिलता को करने के लिए उद्यत है, उसके लिए शीघ्र आपको विधेयताम विधेय, विधीयताम विधेय, उसके लिए आपको प्रतिकार करना चाहिए। क्योंकि दूसरों के द्वारा वचनों को इकट्ठा करने वाली जो मेरी वाणी है वह तो सिर्फ आपको प्रवृत्ति सारा मात्र बताने के लिए ही है, ताकि आपको क्या करना है वह आपको पता ही है। तो यहां पर ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवृत्ति सारा खलु माद्रशाम गिरह, इंपॉर्टेंट है ये। और इस सूक्ति के वक्ता जो है वह कौन है? तो वनेचर जो है वह इसके वक्ता है। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तीरयित्वा गिरमात्त सत्क्रिये गतेथ पत्यो वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चचक्षे अनुजसन्निधो वचः। फिर कहते हैं यहां पर कि, अब कहते हैं कि इति गिरम
ईरयित्वा गते अथ पत्यो वनसन्निवासिनः, वनसन्निवासिनां पत्यो, वनवासियों का जो पति यानी स्वामी है, ऐसा वनेचर उसके इति इस प्रकार से गिरम ईरयित्वा, ऐसी वाणी को कहने के बाद आत्मसत्क्रिय और आदर सत्कार पुरस्कार आदि को उपहार को प्राप्त करके गते चले जाने के बाद, अथ मने इसके बाद क्या होता है, महीभुजा मने जो युधिष्ठिर है वह कृष्णा सदनम प्रविश्य, ये जो कृष्णा सदन है, कृष्णा सदनम है वह द्रौपदी का निवास स्थान है। किसका निवास स्थान है? द्रौपदी का निवास स्थान है। तो महीभुजाम अर्थात जो युधिष्ठिर है वह कृष्णा सदनम अर्थात जो द्रौपदी है उस द्रौपदी के निवास स्थान में प्रवेश करता है। तदा उसके बाद अनुज सन्निधो, जो उसके छोटे भाई थे, भीम है, नकुल है, सहदेव है, अर्जुन है, इनके सामने अनुज सन्निधो, इनके सामने बैठ करके वचः आचक्षे, उस वाणी को कहना प्रारंभ किया। इस वाणी को कहना प्रारंभ किया तो जो वाणी वनेचर ने आकर के युधिष्ठिर को कही थी उस वाणी को इन्होंने कहना प्रारंभ किया। एक बार फिर देखें कि वन सन्निवासी नाम पत्यो, वनवासियों का जो पत्यो स्वामी है ऐसा वनेचर, उस वनेचर के इति गिरह ईरयित्वा, इस प्रकार की वाणी को जो पहले अपन ने 25 श्लोकों में पढ़ी है, ऐसी उस वाणी को ईरयित्वा कहने के बाद सत्क्रिय पुरस्कार आदर सम्मान या उपहार को प्राप्त करने के बाद, गथे चले जाने के बाद, महीभुजा जो युधिष्ठिर है वह कृष्णा सदनम प्रविश्य, कृष्णा सदन जो कि द्रौपदी का निवास स्थान है वहां पर प्रवेश करते हैं और वहां पर अनुज सन्निधो, अपने जो छोटे भाई थे नकुल सहदेव आदि भीम, इनके सामने वह वचः आचक्षे, वचनों को कहना प्रारंभ किया। कौन से वचनों को कहना प्रारंभ किया? तो जो वचन उस वनेचर ने कहे थे। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़े। निशम्य सिद्धि द्विषताम अपाकृति ततस्त्या विनियम तुम क्षमा द्रपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजः गिरः। अब कहते हैं कि क्या कहते हैं? तो कहते हैं ततः, उसके बाद द्रुपदात्मजा अर्थात जो द्रौपदी है उस द्रौपदी ने विषताम अर्थात शत्रुओं की सिद्धि, जो कार्य सिद्धि है उसको निशम्य सुन करके, ततस्त्या मने उनके उसकी तरफ से मतलब शत्रुओं की तरफ से अपाकृति आने वाला जो अपकार है, आने वाला जो अपमान है, उस अपमान को विनियंतुम अक्षमा रोकने के लिए जो असमर्थ है, ठीक है, रोकने के लिए असमर्थ है, ऐसे उस द्रपस्य अर्थात युधिष्ठिर की मन्यु मने क्रोध को, व्यवसाय दीपिनी अर्थात उसके क्रोध को उत्पन्न करने के लिए, क्रोध को अभिव्यक्त करने के लिए, क्रोध को जागृत करने के लिए इन्होंने ऐसी वाणी को, गिरह मने ऐसी वाणी को उदाजहार कहना प्रारंभ किया। क्या होता है? ये सारी बात जो है वह द्रौपदी और उनके अनुज, युधिष्ठिर के जो अनुज है वो सब सुन रहे थे। तब क्या होता है, द्रौपदी यद्यपि नारी थी लेकिन उसको गुस्सा आ जाता है, तो वह कहती है कि पता मजाह, जो द्रौपदी थी वह विषताम सिद्धिम निशम्य, शत्रुओं की सिद्धि को निशम्य सुन कर करके, ततस्त्या उनकी तरफ से आने वाले अपाकृति अपकार अपमान को, विनियंतुम रोकने में जो अक्षम है, असमर्थ है, ऐसे युधिष्ठिर, द्रपस्य मने युधिष्ठिर की मन्यु व्यवसाय दीपनी, क्रोध और पुरुषार्थ को उत्पन्न करने वाली, क्रोध को जागृत करने वाली, गिरह ऐसी जो वाणी है उसको उदाजहार कहना प्रारंभ किया। ठीक है,
क्योंकि द्रौपदी को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह ऐसी वाणी को कहना अब प्रारंभ करती है। अगला श्लोक देखते हैं। भवाद्रशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्यधिशेप इवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधयः। ऐसे कहते हैं कि भवाद्रशेषु, आप जैसे जो पराक्रमी हैं, आप जैसे वीर हैं, उनको प्रमदा जनोदितम अर्थात स्त्रियों के द्वारा, इस महिलाओं के द्वारा अनुशासनम अर्थात उपदेश देना अधिक्षेप इव भवति अर्थात अपमान के समान ही होता है, तिरस्कार के समान ही होता है। अर्थात आप इतने वीर हैं, आप इतने बुद्धिमानी हैं, आप इतने पराक्रमी हैं, तो आप जैसे राजाओं को प्रमदा जनोदितम स्त्रियों, मुझ जैसी स्त्रियों के द्वारा अनुशासनम, जो आपको उपदेश या अनुशासन दिया जा रहा है, वह अधिक्षेप इव भवति, वह आपका अपमान के समान ही है। तथापि फिर भी माम मुझे, तथापि फिर भी माम मुझे जो है निरस्त, फिर भी जो है माम मुझे दुराधय मतलब तीव्र तीव्र मानसिक व्यथा जो है वह निरस्त नारी समया अर्थात स्त्री जाति के जो सीमा है उसका अतिक्रमण हो करके वक्तुम व्यवसायन्ति बोलने के लिए मुझे उद्धत कर रही। यद्यपि आप जैसे राजाओं को स्त्रियों के द्वारा दिया गया उपदेश अपमान के समान है, तथापि फिर भी निरस्त नारी समया, निरस्त नारी समया जो है वह किसका विशेषण है? द्रौपदी का विशेषण है। अर्थात स्त्री जातियों की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई दुराधय जो मानसिक व्यथाएं हैं, वह मानसिक व्यथाएं माम मुझे वक्तुम बोलने के लिए व्यवसायन्ति उद्धत कर रही हैं, अर्थात मैं आपको समझाऊं ऐसा मुझे बोलने के लिए जो दुराधय मने जो व्यथा है वह मुझे बोलने के लिए उद्धत कर रही है। इस प्रकार से यह इसमें कहा गया है और द्रौपदी अब कहना प्रारंभ करती है। ठीक है, इसका अर्थ मैं समझता हूं आपको आ गया होगा कि आप जैसे राजाओं को स्त्रियों के द्वारा दिया गया उद्देश्य जो है वह अपमान की तरह है, फिर भी निरस्त नारी, नारी इस जाति का मैं अतिक्रमण करती हुई जो दुराधय जो व्यथाएं हैं, जो दुख है, वह मां मुझे वक्तुम बोलने के लिए व्यवसायन्ति अर्थात मुझे प्रेरित कर रहे हैं या व्यथित कर रहे हैं। ठीक है, अगला अखंड माखंड लतुल्य धाम भी चिराद्रता भूपति भी स्ववंशजे स्वयात्म हस्तेन मही मदच्युता मातंग गजेन सृग्विवाव परजिता। कहते हैं कि आखंड लतुल्य धाम भी अर्थात आखंड इंद्र के समान, इसके समान इंद्र के समान स्ववंशजे अपने वंशज के भूपति अपने वंशजों के राजा भूपति भी राजाओं के द्वारा चिर बहुत लंबे समय तक अखंडल संपूर्ण पृथ्वी को धृता धारण किया गया, अर्थात इस संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया गया। जिस प्रकार इंद्र जो था वह संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र शासक था, वैसे ही अखंड तुल्य धाम भी इंद्र के समान ही स्ववंशजे अपने वंशज के भूपति भी राजाओं के द्वारा जो है वह अखंडल संपूर्ण जो पृथ्वी है उसको चिरम बहुत लंबे समय तक धृता धारण किया गया। लेकिन त्वया आत्महस्तेन, लेकिन तुम्हारे द्वारा अपने ही हाथों क्या है मतंग गजेन सृग इव अपवर्जिता। इस प्रकार से मदच्युता मद से जो मदमस्त हाथी है उस हाथी के द्वारा अपने सिर पर रखी हुई जो माला है वह स्वयं ही फेंक देता है, स्वयं ही अपवर्जित कर देता है। उसी तरह आत्महस्तेन मही अपवर्जिता, उसी प्रकार आपके द्वारा अपने ही हाथों से उस राज्य लक्ष्मी को अपवर्जिता छोड़ दिया। ये जो बात है वह द्रौपदी अब युधिष्ठिर से कह रही है। कौन कह रहा है? द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है
कि इंद्र के समान इस संपूर्ण पृथ्वी को हमारे वंशज के जो राजा थे, हमारे जो पितृ आदि जो लोग थे, उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को, उन राजाओं ने संपूर्ण पृथ्वी को बहुत चिरम, बहुत लंबे काल से धृता धारण किया। लेकिन क्या होता है, त्वया आपके द्वारा, आत्महस्तेन अपने ही हाथों के द्वारा, जिस प्रकार से मदमस्त जो हाथी होता है वह अपने गले, अपने सर पर रखी हुई माला को अपवर्जिता फेंक देता है, उसी प्रकार मही पया मही अपवर्जिता, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा यह मही जो पृथ्वी रूपी शासन है उसको अपवर्जिता छोड़ दिया गया है। आगे, प्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम भवन्ति माया विषुयेन मायिन प्रविश्य ही ज्ञनन्ति शठास्तथा विधा न संवृतांगा निशिता इशेव। अब कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि व्रजंती, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कौन कह रहा है, तो इसको द्रौपदी कह रही है। कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और ये कह रही है कि ये मायाविषु माइनः न भवन्ति, जो मायावी लोगों के साथ में मायापूर्वक न भवन्ति नहीं होते हैं, ते वे मूढ़धियः, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि जो लोग हैं वह पराभवम अर्थात पराजय को, अपमान को व्रजंती प्राप्त होते हैं। ये द्रौपदी कह रही है, क्या कह रही है युधिष्ठिर से, ये याद रख लेना, इसका वक्ता कौन है, तो द्रौपदी है। वह कह रही है कि मायाविषु ये न मायिनः भवन्ति, मायावी लोगों के साथ में, कपटी लोगों के साथ में जो कपटी नहीं होता है, ते वह मूढ़ बुद्धि पराभवम व्रजंती, तिरस्कार को प्राप्त होते हैं, हार को प्राप्त होते हैं। और उसकी कैसी स्थिति होती है, शठा अर्थात जो धूर्त लोग हैं वह तथा विधा, उस प्रकार के लोगों को जो मायावी के साथ में मायावी नहीं बनते हैं, उस तरह के लोगों को असंवृतांगा अर्थात जिस ऐसा सैनिक जिसने किसी प्रकार का कवच आदि नहीं पहना है, ऐसे उस कवच से रहित व्यक्ति के अंदर निशिता मतलब धार से युक्त पेने जो है, तीखे जो इशेवह जो बाण है, वह प्रविश्य किस प्रकार से नष्ट कर करके प्रवेश कर करके घनंती उसको नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार से ऐसे वह शठ जो धूर्त है, वह ऐसे जो मायावी लोगों के साथ में मायावी नहीं होते हैं, उनके अंदर उन लोगों के आत्मीय बनते हैं सबसे पहले, फिर उनके साथ में मित्रता कर करके उन्हीं को नष्ट कर देते हैं। ये द्रौपदी कह रही है। एक बार फिर देखें कि ये मायावी न मायाविषु ये न माई न भवंती, कपटी लोगों के साथ में जो कपटी नहीं होते हैं, ऐसे मूढ़ बुद्धि जो हैं वह पराभवम वर्जंती, अपमान को प्राप्त होते हैं, और अपमान को प्राप्त होते हैं, तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। और ऐसे लोगों को छठा अर्थात जो धूर्त लोग हैं वह तथा विधा अर्थात उस तरह के लोगों को, अर्थात जो मायावी के साथ में मायावी नहीं बोल रहे, ऐसे सीधे लोगों के साथ में जो धूर्त हैं वह न समृतांगा अर्थात जिन्होंने अपने शरीर को समृत अर्थात आवरण आदि के द्वारा, कवच आदि के द्वारा ढका नहीं है युद्ध में, ऐसे उस वीर व्यक्ति, उस सैनिक में निषेधिता धार युक्त इशे इवेशव अर्थात तीर बाण, तीर जो है वह प्रवेश कर करके ही घनंती किस प्रकार से नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार ये जो लोग हैं धूर्त जो लोग हैं वह भी ऐसे लोगों के जो मायावी के साथ में मायावी का व्यवहार नहीं करते हैं, उनके साथ उनके आत्मीय बनते हैं और उनके साथ में मित्रता कर करके उन्हीं को नष्ट कर देते हैं। चलिए आज की श्लोक, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास के साथ में, अगले श्लोकों के साथ में अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। आप अपने अध्ययन को तब तक अनवरत रूप से जारी करें और इन श्लोकों को जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उनको आप नोट्स के माध्यम से आप बनाएं।